Once again, welcome back, my dear friends. I am going to teach you about the drugs used in the endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इसको केमिकल ट्रांसमिशन या फिर केमिकल मैसेंजर सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं, सच एज आपको पता होगा, किडनी होगा, लिवर होगा, हार्ट होगा। ओके, यहाँ से क्या होता है? केमिकल का ट्रांसमिशन होता है इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज नथिंग बट द एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, यहाँ पर आज हम देखने जा रहे हैं सेक्स हार्मोन्स। इसमें बेसिकली क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइप के यहाँ पर जो ड्रग्स या फिर इस पे मेंशन किए आज हम देखने वाले। पहला है टेस्टोस्टेरॉन। ओके, ये जो टेस्टोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये क्या है? स्टेरॉयडल सेक्स हार्मोन है। स्टेरॉयडल स्टेरॉयडल सेक्स हार्मोन। ओके, स्टेरॉयडल सेक्स हार्मोन है। ये क्या करता है? ये प्रेजेंट रहता है किस में? मेल में प्रेजेंट रहता है। आपको पता रहना ज़रूरी है। आपको पता भी होगा कि टेस्टोस्टेरॉन जो है मेल में प्रेजेंट रहता है, स्टेरॉयडल सेक्स हार्मोन है। ओके, फीमेल्स में भी पाया जाता है। ओके, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लेडिक सेल्स, मीन्स ये क्या है? लेडिक सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। जीपैट होगी, नाइपर होगी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी, लेडिक सेल से क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ओके, लेडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी बोला जाता है। इंटरस्टिशियल सेल्स भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, इससे ये क्या होता है? सिंथेसाइज होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। किस में? टेस्टिस इन द मेल्स। मेल्स में क्या रहता है? टेस्टिस। तो टेस्टिस में यहाँ पर स्टिमुलेट या फिर प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसका जो स्टिमुलेशन है वो ल्यूटेनाइन हार्मोन से स्टिमुलेट हो जाता है। यानी टेस्टोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करने के लिए क्या लगता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग, LUTENIZING, इसको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, सो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसमें क्या रहता है? इट फॉलोज द टू मैकेनिज्म्स। इट फॉलोज द टू मैकेनिज्म्स। कौन? टेस्टोस्टेरॉन फॉलोज द टू मैकेनिज्म। ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है। कौन? ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा? एंड्रोजन के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। टेस्टोस्टेरॉन एक्टिवेट करेगा एंड्रोजन के रिसेप्टर्स को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, सो सेकंड जो मैकेनिज्म है ये क्या करेगा फिर? इट कन्वर्ट द एस्ट्राडायोल, मीन्स टेस्टोस्टेरॉन गेट कन्वर्ट एस्ट्राडायोल एंड एस्ट्राडायोल से कन्वर्ट होकर क्या करेगा? इट एक्टिवेट्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। ओके, मैंने आपको बताया था मेल में प्रेजेंट रहता है, फीमेल में भी प्रेजेंट रहता है। ये क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा एंड्रोजन रिसेप्टर्स को। और सेकंड मैकेनिज्म क्या? एस्ट्राडायोल को एक्टिवेट करने के बाद क्या करेगा? एस्ट्रोजन जो फीमेल में रहता है, ओके, इस रिसेप्टर पे जाकर एक्टिवेट करेगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है आपको पता रहना ज़रूरी है। इसमें क्या रहता है कि एक 6 कार्बन की रिंग निकाल दी। इसमें एक यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। फिर इस बॉन्ड को यहाँ पर एक्सटेंड कीजिए, यहाँ पर भी एक 6 कार्बन की एक रिंग निकालो। इसके बाद में ऊपर के साइड पे एक 6 कार्बन की रिंग निकालो। इसके बाद में यहाँ पर 5 कार्बन की एक रिंग निकाल दो। ओके, इधर OH लगा दो। इस साइड पे क्या? CH3। और इस नीचे साइड पे क्या? हाइड्रोजन। ओके, इसके बाद में इसके इनसाइड हाइड्रोजन, इसके यहाँ पर इनसाइड हाइड्रोजन, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा दीजिए। ओके, सो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन का। बेसिकली मैंने क्या बताया इसकी जानकारी आपको कि 3 6 कार्बन की रिंग है, एक 5 कार्बन की रिंग है। यहाँ पर OH, इधर CH3, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक CH3, इधर डबल बॉन्ड O इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। ये टेस्टोस्टेरॉन का स्ट्रक्चर है। ओके, सो इसका जो यूज़ किया जाता है, बेसिकली इसका जो यूज़ है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ, और इट इज़ यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ
रिप्लेसमेंट ऑफ रिड्यूस्ड भी बोल सकते हो या फिर एब्सेंट भी बोल सकते हो, एंडोजीनियस टेस्टोस्टेरॉन। एंडोजीनियस टेस्टोस्टेरॉन को भी रिड्यूस करने के लिए या फिर एब्सेंट रहता है एंडोजीनियस टेस्टोस्टेरॉन को, इसको रिप्लेस करने के लिए ये टेस्टोस्टेरॉन का यूज़ किया जा सकता है। ओके, HIV के इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मेल्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंजेस्टल और एक्वायर्ड हाइपोगोनाडिज्म में भी यूज़ किया जाता है। सो इसके बाद में जो सेकंड ड्रग है हमारा, यानी कि नैंड्रालोन। ओके, ये जो सेकंड ड्रग है नैंड्रालोन, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ओके, ये जो नैंड्रालोन है आपको यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर निकाल के देता हूँ। इसमें क्या करने का है, वैसे ही यहाँ पर एक 6 कार्बन की रिंग निकाली थी, निकाल दो। यहाँ पर डबल बॉन्ड, इधर एक और 6 कार्बन की रिंग निकाल दो, निकाल दी। इसके बाद में यहाँ पर एक 6 कार्बन की रिंग निकाल दो, निकाल दी। इसके बाद में यहाँ पर एक 5 कार्बन की एक रिंग निकाल दो। ओके, यहाँ पर OH लगा दो, इस साइड पे CH3 लगा दो मिथिल ग्रुप। ओके, इस साइड पे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड O। ये नैंड्रालोन का स्ट्रक्चर है, नैंड्रालोन का स्ट्रक्चर है। ओके, नैंड्रालोन या फिर आप इसको 19 NAND नैंड्रालोन या फिर 19 नॉर टेस्टोस्टेरॉन भी आप इसको बोल सकते हैं, नैंड्रालोन या फिर इसको नॉर टेस्टोस्टेरॉन भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, ये इसका नामकरण है। यहाँ पर बताने जैसा जो पॉइंट है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करता है आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये नैंड्रालोन का स्ट्रक्चर है, इसको 19 नॉर टेस्टोस्टेरॉन भी बोल सकते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये बाइंड करेगा टेस्टोस्टेरॉन रिसेप्टर को। टेस्टोस्टेरॉन रिसेप्टर पे जाके ये ड्रग क्या करेगा, बाइंड करेगा। टेस्टोस्टेरॉन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। ये जो टेस्टोस्टेरॉन रिसेप्टर है कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, सेल का जो साइटोप्लाज्म है। ओके, सपोज ये सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में यहाँ पर रह जाता है कौन, टेस्टोस्टेरॉन रिसेप्टर। यहाँ पर जाके ये ड्रग बाइंड करेगा। ओके, इन द एंड्रोजन रिस्पॉन्सिव ऑर्गन्स और द टिश्यूज। लेकिन ये सेल्स कहाँ पर हो गए, एंड्रोजन रिस्पॉन्सिव ऑर्गन्स और टिश्यूज, यहाँ पर ही जाके ये बाइंड करेंगे। ओके, सो इससे क्या होगा, रिजल्टेंट हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा। रिजल्टेंट हार्मोन रिसेप्टर क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंट रहते हैं कौन से, यहाँ पर हार्मोन्स होते हैं। ओके, हार्मोन और इस पे जो रिसेप्टर है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा। ये क्या करेगा, DNA को बाइंड करेगा। यहाँ पर न्यूक्लियस है, इधर क्या है, न्यूक्लियस के जो DNA इस पे जाके बाइंड करेगा एंड एनहांस करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द DNA एंड इट विल गेट एनहांस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA। ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ mRNA टेक्स प्लेस। mRNA यहाँ पर तैयार हो जाएगा। दिस मॉडिफाइड द प्रोटीन सिंथेसिस, इससे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ओके, इसका जो यूज़ है, यूज़ यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, बेसिकली यहाँ पर क्रोनिक वेस्टिंग डिसीज में भी यूज़ किया जाता है। क्रोनिक वेस्टिंग डिसीज, ओके, इसमें यूज़ किया जाता है। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द एनीमिया, मैनेजमेंट ऑफ द एनीमिया के मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, इसके बाद में जो हमारा थर्ड ड्रग है, थर्ड ड्रग था हमारा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या, ये क्या है, स्टेरॉयडल, ये भी स्टेरॉयडल हार्मोन है। ये कॉर्पस ल्यूटियम और प्लासेंटा से ऑब्टेन किया गया, कॉर्पस ल्यूटियम और प्लासेंटा। ओके, ये क्या करेगी, रिलीज करेगी प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन को, कॉर्पस ल्यूटियम और
प्लासेंटा रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन पे। ये क्या करेगा, इट्स वर्क्स ऑन द यूटेरस, यूटेरस पे जाके अपना काम दिखा देगा। ओके, इसके बाद में मेमोरी ग्लैंड्स रहते हैं, इस पे काम दिखा देगा, और जो ब्रेन रहता है इस पे काम दिखा देगा। कौन, प्रोजेस्टेरॉन। तो देखते थे प्रोजेस्टेरॉन का स्ट्रक्चर। इसमें भी एक 6 कार्बन की रिंग निकालो, निकाल दी, यस। यहाँ पर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड हो, इसके बाद में यहाँ पर एक 6 कार्बन की रिंग, यहाँ पर एक CH3 का ग्रुप। ओके, सिर्फ यहाँ पर एक 6 कार्बन की रिंग थी, वैसे की वैसे निकाल दी, यहाँ पर एक CH3 का ग्रुप। इसके बाद में यहाँ पर एक 5 कार्बन का एक रिंग निकाल दो, जिसपे क्या करो, OC CH3, OC और CH3। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरॉन का। क्या क्या है, वैसा ही स्ट्रक्चर निकाला है, आप देख सकते हो। डबल बॉन्ड O, यहाँ पर का डबल बॉन्ड एज इट इज़ है, यहाँ पर CH3 नहीं है लेकिन यहाँ पर CH3 है। इसके बाद में इधर का CH3 वैसे का वैसा है, इधर क्या था OH, इधर का हाइड्रोजन रिप्लेस किया और यहाँ पर कार्बन और CH3 का ग्रुप लगा दिया है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोजेस्टेरॉन का। ओके, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शॉर्ट में देख लेते हैं। ये क्या करता है, एक बाइंड करता है। सपोज ये ड्रग है, कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन का, ये जाके बाइंड करेगा, एक्टिवेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर को। ओके, जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर कहाँ पर पाया जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में पाया जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में ये प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पाए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर जाके बाइंड करेगा एंड इट विल फॉर्म द रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पर जाके क्या करेगा, फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर तैयार करेगा। इससे क्या होगा, स्टिमुला तैयार हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, एंडोमेट्रियम फॉर द प्रेगनेंसी के लिए यूज़ किया जाएगा। एंडोमेट्रियम फॉर प्रेगनेंसी और टू द प्रेगनेंसी भी आप इसको बोल सकते हो। मैंने क्या बताया आपको कि ये ड्रग है, प्रोजेस्टेरॉन का ड्रग, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा। ये जो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे। यहाँ पर जाके ड्रग क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा, जो कि क्या काम में आएगा, एंडोमेट्रियम फॉर द प्रेगनेंसी। एंडोमेट्रियम में भी यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी के। ओके, ये इसका काम है। इसका यूजेस देखेंगे शॉर्ट में। इसका जो यूज़ है प्रोजेस्टेरॉन का, ये बेसिकली कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ART ट्रीटमेंट, यानी असिस्टेड ओके, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसको ART नाम से भी जाना जाता है। ART के टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। ये एडवांस इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। ओके, सो ये इसका बेसिक मेन यूज़ है, बाकी उसका आप तो पता है। इसके बाद में एस्ट्रायोल। अभी तक कौन कौन से ड्रग है हमारा, टेस्टोस्टेरोन हो गया, नैंड्रेलन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। इसके बाद में चौथा जो ड्रग है OES TRIOL, इस्टॉल। इस्टॉल का नाम से एक ड्रग है। इस्टॉल क्या है, हाइड्रोक्सिलेटेड मेटाबोलाइट है। हाइड्रोक्सिलेटेड मेटाबोलाइट है। मेटाबोलाइट किसका, ऑफ एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल का हाइड्रोक्सिलेटेड मेटाबोलाइट एस्ट्रायोल है। ओके, ये जानना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके, हम कोई भी यहाँ पर दिक्कत, यहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्टी के साथ नहीं चलेंगे। यहाँ पर बेसिक जो पॉइंट है आपको पता रहना ज़रूरी है। ओके, सो इसके बाद में क्या है, इसका एक स्ट्रक्चर आपको निकाल के देता हूँ। इसमें 6 कार्बन के एक रिंग निकालो, यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। अभी तक तीनों स्ट्रक्चर देखे, यहाँ पर सिर्फ डबल बॉन्ड था, लेकिन इसमें क्या है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। यहाँ पर OH लगा दीजिए, इसके बाद में एक 6 कार्बन की रिंग निकाल दीजिए, निकाल दी। इसके बाद में इसके ऊपर एक 6 कार्बन की रिंग, और इसके बाद में यहाँ पर एक 5 कार्बन की रिंग। यहाँ पर क्या करो, OH अटैच करो, इसके बाद OH अटैच करो, इधर CH3 अटैच कर दो। ओके, सो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा कैसा, एस्ट्रायोल। OH है इसलिए ट्रायोल। ओके, अल्कोहल OH OH OH
ये बेसिक स्ट्रक्चर है इस्टायोल का। ओके, ये जो इस्टायोल है ये क्या करता है, इट इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फॉर द डिटरमाइनिंग द फोएटस जनरल हेल्थ। फोएटिस का जो जनरल हेल्थ है इसके लिए यूज़ किया जाता है कौन सा, इस्टायोल का ड्रग। ओके, सो ये आपको पता रहना ज़रूरी है, ये भी एक पॉइंट है। इसके बाद में इसका यूजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग द जनरल हेल्थ। किसकी हेल्थ होगी, ऑफ एन अनबॉर्न फीटस की जो अनबॉर्न जो फीटस है, जो अभी तक यहाँ पर उसका जो जन्म नहीं हुआ, उसकी हेल्थ डिटरमाइन करने के लिए इस्टायोल का भी यूज़ किया जाता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर और इसका यूजेस। इसके बाद में फिफ्थ OESTR इस्टाडायोल। इस्टाडायोल अब यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेटेड मेटाबोलाइट ऑफ इस्टाडायोल इस्ट्रायोल है, और इस्टाडायोल अभी यहाँ पर देखेंगे। ओके, इस्टाडायोल का स्ट्रक्चर वैसा ही स्ट्रक्चर निकाल दो, अल्टरनेट C6H5 की रिंग। इसके बाद में एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा OH। ओके, इसमें भी OL है, इसलिए यहाँ पर एक 6 कार्बन की रिंग निकाल दो। इसके बाद में यहाँ पर एक 5 कार्बन की रिंग निकाल दो। ओके, यहाँ पर OH लिख दो, इसके बाद में CH3 लिख दो। ओके, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा इस्टाडायोल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर CH3 था, इधर भी CH3 है, इधर OH है, यहाँ पर 2 OH थे। ओके, 1 2 3, यहाँ पर 3 OH थे, इधर 2 OH है। ये स्ट्रक्चर आपको कंफ्यूज करेगा, 2 OH और यहाँ पर एक OH, 3 OH आएगा तो इस्ट्रायोल, क्योंकि ट्राई बोले तो 3 टाइम्स OL है, इस्ट्राडायोल बोले तो 2 टाइम्स OH है, 2 टाइम्स OL है, यानी OH है। ओके, ये जानकारी आपको रहनी ज़रूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस्टाडायोल का आप E2 या फिर 17 बीटा इस्टाडायोल भी आप इसको बोल सकते हैं, ये इसके नामकरण है। E2 या फिर 17 बीटा इस्टाडायोल के नामकरण है। ओके, सो ये आपको पता रहना ज़रूरी है। ये 5th नंबर का स्ट्रक्चर है इस्टाडायोल। ओके, सो इसके बाद में 6th नंबर का स्ट्रक्चर स्ट्रेन, OESTR स्ट्रोन यानी कीटो ग्रुप रहेगा। ओके, सो देखेंगे कीटो ग्रुप कहाँ पर है। यहाँ पर एक वैसा ही स्ट्रक्चर C6H5, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, ये सेकंड रिंग, इसके बाद ये थर्ड रिंग, यहाँ पर एक, ओके, यहाँ पर 5 कार्बन की एक रिंग निकाल दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ क्योंकि कीटोन है ONE। ओके, यहाँ पर एक CH3 निकाल दो, निकाल दिया। इसके बाद में यहाँ पर OH, कीटोन ग्रुप लगा तो स्टोन, डायोल बोले तो क्या 2 OH, ट्रायोल बोले तो क्या 3 OH। बेसिक स्ट्रक्चर वैसा ही है। ओके, ये स्टोन का स्ट्रक्चर है, आपको पता रहना ज़रूरी है। ओके, स्टोन को मैमेलियन एस्ट्रोजन भी बोल सकते हो, इसको मैमेलियन एस्ट्रोजन भी आप इसको बोल सकते हो, मैमेलियन एस्ट्रोजन, ये आपको पता रहना ज़रूरी है। 6th 1 2 3 4 5 6, लास्ट का स्ट्रक्चर है डाइथिल स्टिल्बेस्टेरॉल। 7 का स्ट्रक्चर डाइथिल स्टिल्बेस्टेरॉल, देखते हैं इसका भी स्ट्रक्चर। स्टिल्बेस्टेरॉल, इसका स्ट्रक्चर में क्या है, अल्टरनेट यहाँ पर C6H5 की एक रिंग। ओके, यहाँ पर क्या करो, एक फिर साइड चेन निकालनी है। ओके, इधर CH3 लगा दो, ये ज़रा हटके स्ट्रक्चर है। ओके, इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, इधर OH लगा दो। ओके, और इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, यहाँ पर CH3। चेंज क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है CH3 1 2 3 4 1 2 3 4 और इसके बाद एक CH3 है, यानी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कार्बन की एक साइड चेन है जो कि 2 फेनिल रिंग्स को अटैच की गई।
ओके, इधर भी फील्डिंग OH, इधर भी फील्डिंग OH। इसके बाद यहाँ 6 कार्बन के साइड चेन निकाल दो, ये होता है डाईथिल। डाईथिल स्टील बेस स्टेरॉल का स्ट्रक्चर। डाईथिल क्यों? क्योंकि 1 2, ओके 1 2, ये क्या है? मीथेन इथेन, डाईथिल मीथेन इथेन, डाईथिल स्टील बेस स्टेरॉल भी आप इसको बोल सकते हो। ये क्या क्या है? डाईथिल स्टील बेस स्टेरॉल नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन है। सभी जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। नॉन स्टीरॉयडल इसको एस्ट्रोजन भी आप बोल सकते हो। नॉन स्टीरॉयडल एस्ट्रोजन कौन सा है? डाईथिल सिल्वेस्टेरॉन। मैमेलियन एस्ट्रोजन कौन सा है? ईस्ट्रोन है। ये जानकारी रहनी बहुत ज़रूरी है, मालूम रहनी बहुत ज़रूरी है। सो ओके, ये इसकी जानकारी है और ये इसका स्ट्रक्चर है। प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ किया जाता है। इसकी जानकारी रहनी ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर मैं जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू आपको थोड़ी जानकारी बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जा सकती है। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यहाँ पर मैं आपको बेसिक जानकारी बता देता हूँ। मैंने अभी क्या बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम, ओके, इसमें क्या रहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स रहते हैं, ये तो आपको सबको पता है। ओके, ये ग्लैंड क्या करेंगे? हार्मोन्स को सीक्रेट करेंगे, ये तो पता है। ओके, जो कि हार्मोन्स क्या करते हैं? इसेंशियल रहते हैं किसके लिए? होम्योस्टेसिस एक्टिविटी जो रहती है बॉडी की, होम्योस्टेसिस एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, यानी स्टेडी स्टेट ऑफ बॉडी मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स की इसेंशियल यहाँ पर ज़रूरत है। ये इसका पहला पॉइंट एंडोक्राइन सिस्टम में का। इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया कि हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर्स की तरह यहाँ पर एक्ट होते हैं, CM की तरह, यानी केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करती है, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। किसको कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं? डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द टिश्यूज़, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके, इसके बाद में थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ओके आर द डक्टलेस ग्लैंड्स। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होगी, नहीं है तो जानकारी ज़रूरी है। डक्टलेस ग्लैंड भी आप इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी डक्ट नहीं है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। इसके बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, ओके, ये क्या करते हैं? इट वर्क्स इन द कॉन्जुगेशन विद द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम से यहाँ पर कॉन्जुगेशन करके यहाँ पर काम कर देते हैं। ओके, इससे क्या होगा? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम फॉर्म हो जाएगा। नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम को बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर बेसिक जानकारी एक और है कि हार्मोन्स क्या रहते हैं। हार्मोन्स आपको सबको पता है। हार्मोन्स क्या है? दैट आर द सब्सटेंसेस दैट इज सीक्रेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड ट्रांसपोर्टेड इन द डिस्टिंक्ट साइट टू एक्सर्ट द एक्शन अपॉन द स्पेसिफिक टिश्यूज़। वही मैंने आपको बताया, डिफरेंट फंक्शंस और टिश्यूज़ पे, ऑर्गन्स पे जहाँ पे अपना काम दिखा देते हैं। ओके, सो इसके बाद में स्टीरॉइड्स भी मैंने आपको बताया था। स्टीरॉइड्स क्या रहते हैं? स्टीरॉइड्स आर द स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड्स हैविंग द यहाँ पर एक न्यूक्लियस का आपको नाम बता दूंगा। ओके, स्टीरॉइड में जो न्यूक्लियस रहता है उसका नाम बताता हूँ। साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन न्यूक्लियस। इसमें जो न्यूक्लियस है क्या है? साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन न्यूक्लियस, स्टीरॉइड्स का न्यूक्लियस। ये भी आपको पता रहना ज़रूर है। ऑल स्टीरॉइड्स हैव कॉमन टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियस। दे हैव द कॉमन टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियस। इसके बाद में एक और बात यहाँ पर की
हमने अभी यहाँ पर लीवर के बारे में अभी बताता हूँ। लीवर क्या है? मेजर साइट है किसका? पेरिफेरल स्टेरॉयडल इनएक्टिवेशन का। पेरिफेरल यानी सराउंडिंग, स्टीरॉयड्स का इनएक्टिवेशन करने के लिए कौन सा यहाँ पर ऑर्गन है? लीवर आपको ये पता रहना ज़रूरी है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बेसिक जानकारी आपको मालूम रहनी ज़रूर है। ओके, सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स यू शुड नो अबाउट दैट। सो यहाँ पर ये जो हमारे ड्रग्स थे, आपको मैंने अभी एंडोक्राइन सिस्टम का बता दिया है कि यूनिट 4 में मैंने क्या बताया कि ड्रग्स यूज इन द एंडोक्राइन सिस्टम। सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन का स्ट्रक्चर बता दिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन, नैंड्रोलेन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्राडायोल, इस्ट्रायल, फिर इस्ट्रायोन ONE। ओके, और डायोल और ट्रायोल है। इसके बाद में डाइथिल स्टिलबेस्टेरॉल है। बेसिक स्ट्रक्चर ईच एंड एवरी ड्रग का, इसकी इन्फॉर्मेशन, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म एक्शन और जीपैट पॉइंट ऑफ यहाँ पर जो पॉइंट्स मैंने बता दिए ये इसेंशियल रहते। यहाँ पर हमारा जो यूनिट 4 का जो पहला पोर्शन है सेक्स हार्मोन्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो टिल देन बाय।